Guys, nice to see all of you over here. And if you want to clear the concept of polynomial, you are at the right place. But don't forget, you have to wait for Sir Roy so that he can come and clear the concept of polynomial. Till the meanwhile, I'll make you understand that who am I? I am Louis. And at the end of today's session, I'm going to ask you one question, and those who will comment the right answer in the comment box, in the next lecture, I'm going to announce those names. Oh, I think Roy sir is here. So, let's start the lecture without any delay. Okay, all my dear students, let's start with one new video, and today I'm going to clear the concept of polynomials. And I promise student, अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हो या 9th में हो या 10th में हो, आपको ये पॉलिनोमियल का वीडियो बहुत काम आने वाला है। और आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, आपके दिमाग से पॉलिनोमियल्स के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं। पॉलिनोमियल्स में टर्म्स होते हैं, मीन्स पॉलिनोमियल्स इज मेक ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स से बना हुआ रहता है। पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट कोएफिशिएंट होते हैं, ओके। उसके अंदर कुछ आपको कोएफिशिएंट मिलेंगे। कोएफिशिएंट क्या होता है? नंबर्स होते हैं और वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होने वाले। पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, ओके। और पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? पॉलिनोमियल्स जो होता है वो आप जब उसे लिखते हो, उसे हमेशा आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है। मीन्स उनके जो वेरिएबल्स के डिग्रीज होते हैं, हमेशा याद रखना, वेरिएबल्स के जो डिग्रीज या पावर होते हैं वो डिक्रीजिंग फॉर्मेट में होता है, मीन्स बड़े से छोटे क्रमांक में, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिनोमियल्स जो होता है ना स्टूडेंट, उसके अंदर आपको ये भी याद रखना है कि जो डिग्रीज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, मीन्स माइनस में नहीं होंगे, ओके। नाउ मैंने ये जो चीज़ लिखा है या फिर ये जो चीज़ बोला है, इसको मैं एक एक करके बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ, बस वीडियो के साथ बने रहो। तो देखो, ये एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का। मैंने इस एग्जाम्पल को लिया, इसके थ्रू मैं पूरे इसको समझाऊंगा। अब जो पहला लाइन है पॉलिनोमियल ऑफ टर्म्स, तो देखो यहाँ पे कितने टर्म्स है? एक टर्म सर्कल किया है मैंने, सेकेंड टर्म उसको भी सर्कल किया, 3 टर्म मतलब थर्ड टर्म भी है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि पॉलिनोमियल्स में टर्म्स होते हैं। और टर्म्स कैसे होते हैं पता है? पड़ोसी जैसे, जस्ट लाइक अ नेबर। मीन्स कभी झगड़ा हो सकता है, कभी प्लस हो सकता है, कभी माइनस हो सकता है, ओके ना। मीन्स मर्जी है, बट वो एक दूसरे के नेबर है। याद रखने का, पॉलिनोमियल्स के जो टर्म्स है वो एक दूसरे के पड़ोसी है। कभी माइनस होंगे, कभी प्लस होंगे, कभी झगड़ा होगा, कभी प्यार भी होगा, ओके। नाउ अब देखते हैं जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है। अब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है? इसी एग्जांपल के जरिए मैं आपको हर एक चीज समझाने वाला हूं, आप बस देखते रहो। यहाँ पे जो पहला दिख रहा है आपको फाइ, तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना वो फाइ है, और वो कांस्टेंट, वो कभी नहीं बदलेगा। जब वेरिएबल है और कोएफिशिएंट नहीं दिया है तो समझ जाना कि वहां पे 1 है। और यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है -4, तो यहाँ पे 4 उसका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कभी बदलते नहीं है। जैसे कि फैमिली के मेंबर है, जैसे मम्मी, डैडी, सिस्टर, ये कभी बदलेंगे नहीं। 5 है तो 5 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा। दे विल नेवर चेंज। मम्मी की जगह पे रहेगी, डैडी अपनी जगह से उतना ही प्यार करेंगे जैसा करते रहते हैं हमेशा की तरह। एंड सिस्टर, भाई बहन, जैसा हम लोग का लड़ाई होता है या फिर हम लोग का प्यार होता है, वो वैसा बना ही रहेगा। तो याद रखने का, कोएफिशिएंट मींस नंबर जो कभी चेंज नहीं होंगे, वो एक फैमिली की तरह है जो कभी चेंज नहीं होने वाले। नाउ वेरिएबल्स क्या है? तो फिर यहाँ पे आ जाता है। अभी यहाँ पे यही सेम एग्जांपल में वेरिएबल है जो है अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्स है, ओके ना। तो ये एक्स फ्रेंड्स की तरह है। फ्रेंड्स कैसे होते हैं? बदलते रहते। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स बुरे होते और बदल जाते, लेकिन फ्रेंड्स टाइम टू टाइम बदलते। कैसे बदलते? कभी हमारे स्कूल में जो फ्रेंड्स होते हैं, जैसे हम कॉलेज पहुँचते वो फ्रेंड्स बदल जाते, टाइम टू टाइम बदलते रहते। स्कूल का फ्रेंड्स अलग, कॉलेज के फ्रेंड्स अलग, फिर हम जब जॉब ज्वाइन करते हैं वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स कुछ अलग हो जाते। तो इसी तरह के होते हैं वेरिएबल्स, मीन्स वो टाइम आने पे बदले जा सकते। मीन्स एक्स की जगह पे कभी 1 भी आ जाएगा, कभी 2 भी आ जाएगा, ओके ना। तो कुछ भी आ सकता है। तो याद रखने का, जो वेरिएबल्स है वो फ्रेंड्स है। नाउ मैंने 4th पॉइंट क्या समझाया? पॉलिनोमियल शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मींस डिक्रीजिंग। देखो यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, उसके बाद के x जो है वहां पे आपको पावर नहीं दिखाई दे रहा है, बट वहां पे है 1। और यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर मैंने 0 लगाया है, यहाँ पे 4 के ऊपर 0 नहीं है। यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है प्रेजेंट है, पर वो क्यों नहीं दिख रहा है मैं उसके नेक्स्ट पेज में समझाऊंगा। इस पेज में नहीं, इस पेज में बस इतना ही समझो कि ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। और जैसे मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा मैं आपको बता दूंगा कि वो 4 के ऊपर 0 नहीं है,
4 के बाजू में x है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझा दूंगा। ओके नाउ यहां तक आपको पॉलिनोमियल के बारे में सब समझ में आ गया। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिनोमियल शुड नॉट हैव नेगेटिव डिग्री और पावर। उसके डिग्री जो है जैसे कि यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है या 1 दिखाई दे रहा है, और 0 को तो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव साइन होता भी नहीं है, लेकिन जो 2 है और 1 है इसमें नेगेटिव साइन नहीं मिलेंगे आपको, और नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। पावर नेगेटिव साइन में नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल में। ओके तो ये था, सारी चीजें मैंने एक ही एग्जांपल के थ्रू समझाया ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ सके। नेक्स्ट मैंने जैसे बताया था मैं आपको बताऊंगा कि जो डिग्री और पावर होता है वो वेरिएबल के ऊपर प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने एक चीज जो नहीं बताया था कि 4 के बाजू में वेरिएबल दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। देखो इस एग्जांपल के नीचे मैंने सेम एग्जांपल को एक्सट्रैक्ट किया है कि जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, मैंने उसको ग्रीन कलर से लिखा है। ये चीज प्रेजेंट है बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि पहला टर्म है, एक एक टर्म को देखते हैं, 5x²। यहाँ पे सारी चीजें क्लियरली दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है कोएफिशिएंट, x दिखाई दे रहा है वेरिएबल, एंड स्क्वायर उसके ऊपर का पावर जो है वो भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज दिखाई दे रहा है। सेकेंड टर्म है, वहां पे सिर्फ आपको x दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उधर सिर्फ x दिखाई दे रहा है, उसका कोएफिशिएंट 1 है और उसका पावर भी 1 है, ये याद रखना है। और अगर आपको सिर्फ नंबर दिखाई देता है जैसे कि 4, यहाँ पे जो थर्ड टर्म है 4, तो वहां पे जो कोएफिशिएंट है उसके ऊपर पावर है 0। ओके तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि अब तक आपने जो समझा है पॉलिनोमियल, उसको डिटेलिंग में कैसा जानना है ना। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मैनी, एंड नोमिनल मतलब पार्ट्स, मतलब मैनी पार्ट्स। देख सकते हैं आप कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 से ज्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया ax जिसमें फर्स्ट टर्म है, bx वो है सेकेंड टर्म, और c जो है वो थर्ड टर्म है। मीन्स यहाँ पे 3 पार्ट बन चुका है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। बट इसका पार्ट बनाता कौन है? पार्ट बनाता है उसके प्लस एंड माइनस सिंबल। देखो आपके जो टर्म 1 और टर्म 2 के बीच में प्लस दिख रहा है, टर्म 2 और टर्म 3 के बीच में प्लस दिख रहा है। आपको हर एक बार मैं सेम एग्जांपल अगर फिर से लूँ, जैसे कि जो एग्जांपल मैंने पहले ही लिया है उसे मैं फिर से लूँ, जहाँ पे 5x² था, x था और 4 था, तो आप वहाँ पे देख सकते थे कि उनको पार्ट किसने किया? प्लस और माइनस ने। बीच में ये प्लस और माइनस ने आके क्या कर दिया? उनको आपस में पार्टीशन में मतलब पड़ोसी बना दिया, या फिर मैं बोलता नेबर बना दिया। यहाँ पे जो a है वही 5 है, मतलब यहाँ पे a b c जो है ये कांस्टेंट है, मतलब a 5 है। जो b है, अभी यहाँ पे b आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे x तो वेरिएबल है, तो b क्या है? जैसे कि मैंने अभी समझाया था, जब आपको दिखाई नहीं दे रहा है b, तो वहां पे वेरिएबल के बाजू में 1 है। और यहाँ पे जो c है वो तो आपको इसलिए दिखाई दे रहा है, वो है आपका 4। ओके तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें, मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, मीन्स कितने पार्ट्स में, टर्म्स में कैसे डिवाइड होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं थोड़ा डीपली पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स होते हैं और उस टाइप्स को हम कैसे पहचानेंगे। तो कुछ जो टाइप्स है ना, जो मैं पहले टाइप्स को पहचानने का तरीका है वो हम लोग उसको टर्म्स के जरिए पहचानेंगे। अब टर्म्स मतलब या तो उसमें एक टर्म होगा, या तो 2 टर्म होगा, या तो 3 टर्म होगा। जो मोनोमियल होता है उसमें एक ही टर्म है। देखो इसके बीच में ना कोई प्लस का साइन है ना कोई माइनस का साइन है। मैं एग्जांपल दिया आपको, जैसे 5x है, 2x² है, ये सारे मोनोमियल है। बट इतना याद रखना, मोनोमियल पॉलिनोमियल में नहीं आता, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया पॉलिनोमियल का मतलब ही है मैनी पार्ट्स, तो इसमें कोई पार्ट्स हुआ ही नहीं, तो मोनोमियल जो है ये पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स में आया ही नहीं। बट मोनोमियल एक हिस्सा है, जैसे कि एक चक्का, जैसे कि हम बचपन में चलाते तो कभी भी जाके गिर सकता है, बट वो एक पॉलिनोमियल का हिस्सा है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मोनोमियल एक पॉलिनोमियल है, मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है, मोनोमियल पॉलिनोमियल का एक हिस्सा है। तो उसको मैं कुछ इस तरह लिख भी सकता हूँ कि मोनोमियल इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एज यू नो पॉलिनोमियल हैव मेनी पार्ट्स, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स या बहुत सारे टर्म्स होंगे, ओके ना, एक से ज्यादा ही होंगे। तो इसीलिए मोनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल्स का पार्ट बन सकता है। बहुत सारे मोनोमियल मिलके, मतलब एक मोनोमियल लिया फिर दूसरा मोनोमियल लिया, उसके बीच में मैं अगर प्लस डालूं या माइनस डालूं तो ये पॉलिनोमियल में बदल जरूर जाएगा, है ना। तो ऐसा है कि आपको यहां तक मैंने मोनोमियल समझा दिया। अब देखते कि जो बाइनोमियल है, अब नेक्स्ट टर्म क्या दिया है मैंने, सेकेंड, जो है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है, जैसे कि बाइनोमियल वर्ड से पता है बाय,
और जैसे कि बाय बोल सकता हूँ कि जो दो चीज़ जो डबल होता है, या फिर अभी हमने सिंगल टायर वाले लड़के को खेलते हुए देखा, तो जैसे डबल टायर वाला कोई चीज़ ले लो, या फिर बाइक हो सकता है, या फिर साइकिल हो सकता है। साइकिल में जैसे दो पहिए होते हैं और ये एक दूसरे को कैसे पैडल बीच में होता है, जैसे पैडल वो होगा प्लस या होगा माइनस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दो टर्म है और दो दो टर्म मतलब दो दो टर्म के बीच में कभी प्लस है, कभी दो टर्म के बीच में माइनस है। तो बाईसाइकिल एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जो दो टायर है उसके बीच में जो पैडल है ये बनाता है बाइनोमियल। ओके ना, तो बाइनोमियल इट्सेल्फ वर्ड से भी पता चलता है, बाइनोमियल बाईसाइकिल। ओके ना, तो यहाँ पे याद रखना है स्टूडेंट कि आपका जब भी टर्म दो हिस्सों में होगा, मतलब बीच में एक साइन होगा प्लस या माइनस, जैसे साइकिल के बीच में एक पैडल होता है तो या फिर माइनस या तो प्लस होगा। मीन्स यहाँ पे पड़ोसी कितने हैं, दो। ओके ना, दो आपस में पड़ोसी है, बीच में क्या है, एक आपका पार्ट करने वाला, वो है प्लस या माइनस। अब देखते हैं ट्राइनोमियल क्या है। ट्राइनोमियल में तीन पड़ोसी होंगे। ओके ना, तो हमारे तीन टायर वाली कोई चीज़ों को दिमाग में याद कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग ऑटो रिक्शा की बात कर सकते हैं। रिक्शा में होता है तीन टायर। ओके ना, तो जो तीन टायर वाले चीज़ें होते हैं उसको हम लोग ट्राइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, वो दिमाग में रखेंगे। ट्राइनोमियल मतलब तीन टायर, और बीच में यहाँ पे क्या क्या है, प्लस माइनस हो सकता है, दोनों भी माइनस हो सकता है, दोनों भी प्लस हो सकता है। ओके ना, तो होप यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो ये हमने क्या पता किया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम लोग पता करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज एंड पावर। मीन्स उसके ऊपर की जो डिग्रीज है उससे भी पॉलिनोमियल का पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा, देखो जैसे कि यहाँ पे तीन पार्ट है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे 5x, यहाँ पे 2x प्लस 11 और यहाँ पे -3y प्लस 2। तो आप देख सकते हैं कि पहले इसमें जो पहले सारे एग्जाम्पल लिया इसमें मोनोमियल भी है, बाइनोमियल भी है, बट इसका जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कैसे पता चलेगा, जो वेरिएबल है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। जब कुछ नहीं लिखा है, आपको पता है 1 है, तो अगर हाईएस्ट पावर में से पूरे टर्म में हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये पॉलिनोमियल का पहला टाइप हो गया, जहां पे आपने पता किया पावर के जरिए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक में जो हाईएस्ट पावर होगा, टर्म कितना भी हो सकता है, मीन्स मोनोमियल हो या बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं 2। तो 2 रहेगा क्वाड्रेटिक। मीन्स हम लोग अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम देखें तो उसका हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर जो होता है वो 2 ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं हो सकता और उससे छोटा भी नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, therefore in the quadratic equation highest degree will be always 2। नेक्स्ट क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 होगा या क्यूब होगा। ओके ना, तो आपको यहाँ पे कैसे पता करना है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो अगर उस पॉलिनोमियल में आपको हाईएस्ट डिग्री 3 दिखाई दे रहा है तो वो पॉलिनोमियल क्यूबिक है। यस, 3 से कम उसकी हाईएस्ट डिग्री नहीं होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री, हाँ उसके अंदर स्क्वायर हो सकता है, उसके अंदर सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, बट उसका जो हाईएस्ट डिग्री है वहाँ पे 3 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 3। तो यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अभी सारी चीज हमने सीखा है ना, जो आपके दिमाग में थोड़ा सा आपको हलचल कर रहा है कि ये क्या क्या सीख लिया, ये सीख लिया, वो सीख लिया, वो सीख लिया। अब मैं सारी चीजें एक साथ आपके दिमाग में फिट करने वाला हूँ। बस ये वीडियो के साथ बने रहो और एग्जाम्पल को देखो। सर्कल के अंदर कुछ एग्जाम्पल आ रहा है और सोचने की कोशिश करो कि जो एक एक एग्जाम्पल जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये सारे जो एग्जाम्पल है इसमें मोनोमियल क्या था, बाइनोमियल क्या था, ट्राइनोमियल क्या था, क्यूबिक क्या था, क्वाड्रेटिक क्या था, लीनियर क्या था, समझने की कोशिश करो। ओके, तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और उस सॉल्व करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके दिमाग में ना ये पॉलिनोमियल है ना हमेशा के लिए छप जाएगा, आपके दिमाग से किधर भी नहीं जाएगा। तो क्या क्या चीज हमने पढ़ा वो भी रिमाइंडर में आ जाएगा, और क्या क्या चीज हम लोग ने इस वीडियो से सीखा है वो भी आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें ऐसे सीखी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल सीखा है, हमने ट्राइनोमियल के बारे में भी सीखा है। ओके ना, हमने और क्या क्या चीज सीखा, हमने यहाँ पे बाइनोमियल सीखा है। ओके ना, और क्या क्या चीज सीखा, बाइनोमियल के बाद याद करो मोनोमियल सीखा है हमने। मोनोमियल सीखने के बाद हमने क्या सीखा है, लीनियर इक्वेशन सीखा है ना। लीनियर इक्वेशन
एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा है, ओके ना। हर एक चीज, वो जो जो चीज मैंने सीखा है वो सारी चीजें याद करने की कोशिश करके मैंने क्या क्या चीज सीखा है, ओके ना। उसके बाद हमको एग्जाम्पल के अंदर फॉलो करना है कि कौन सा एग्जाम्पल या कौन सा पॉलिनोमियल किसके हिस्सों में जाने वाला है, ओके। बट मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, और आपको इस तरह से पढ़ने में मजा आ रहा है ना, तो ऐसा जो मजा है ये आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि मैथ्स को एक इंटरेस्टिंग तरीके से किया जा सकता है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे, ओके। तो सबसे पहला जो एग्जांपल दिखाई दे रहा है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फिट होगा? आपको पता है क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट डिग्री जो होता है 2 होना चाहिए, तो जो सेकंड है उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, लेकिन उसके बाद का जो थर्ड एग्जांपल है उसमें नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वहाँ पे 3 है। तो उसके बाद वाले एग्जांपल में स्क्वायर है एंड लास्ट वाले एग्जांपल में स्क्वायर है। ये सारी चीजें किसमें फिट हो गई? क्वाड्रेटिक में। क्यूबिक में क्या क्या फिट हो रहा है? क्यूबिक में आ जाते सीधा थर्ड नंबर एग्जांपल को देखो, वहां पे क्या दिखाई दे रहा है? हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है। एंड सेकंड लास्ट एग्जांपल देखो जहां पे x³ + 9 है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के डिग्री में फिट हो रहा है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो वहां पे हम लोग उसे फिट कर देंगे। नाउ लीनियर मतलब क्या? जहां पे आपको हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए, तो वो पहला वाला है x + 7। बाइनोमियल क्या होता है? जहां पे दो टर्म दिखाई दे, तो x + 7 हो सकता है या x³ + 9 हो सकता है, ये बाइनोमियल में फिट हो गया। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, जहां पे भी आपको 3 टर्म दिखाई दे रहा है। और मोनोमियल क्या है? जहां पे आपको सिंगल टर्म दिखाई दे रहा है। होप आपको सभी चीजें समझ में आ गया होगा। Hey guys, I hope all of you have understood what Roy sir had taught today about polynomial. But don't forget me, myself Louis, and I'm going to ask the question about today's session. So the question is, what is the highest degree of a variable in the quadratic equation? Don't forget to comment the right answer in the comment box. Thank you for watching our video. आप सभी का हमारे तहे दिल से धन्यवाद है हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।